हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.106 पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। टू बॉडीज ऑफ द सेम वॉल्यूम बट ऑफ डिफरेंट मासेस आर इन इक्विलिब्रियम ऑन अ लीवर। द लीवर इज इमर्स्ड इन वाटर सो दैट द बॉडीज आर कंप्लीटली सबमर्स्ड। पिक द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए, उनको सुने। Lighter mass will go down, heavier mass will go down, equilibrium will not violate, data is insufficient. So कैसे सॉल्व करेंगे समझें, पहले सिचुएशन को समझें। एक लीवर पे 2 मासेस रखे गए हैं जो कि इक्वल नहीं है, जो कि डिफरेंट है। इस कॉर्नर पर मास को m1 कंसिडर कर लेते हैं और इस कॉर्नर पर m2। चित्र देख के आप समझ सकते हैं कि m2 को मैंने m1 से कम दिखाने की कोशिश की है। m1 हैवियर मास है, वॉल्यूम दोनों का बिल्कुल बराबर है, ये बताया गया है। तो इस तरह का पिक्चर जो मैं बना रहा हूं मासेस को कम ज्यादा दिखाने के लिए, वो गलत हो जाएगा। तो मैं वॉल्यूम दोनों का बराबर कर देता हूं। आप डेंसिटी बेसिस पे इनके मास के डिफरेंस को समझें। वॉल्यूम दोनों का एक बराबर गिवन है, इसको भी v मान लीजिए, इसको भी v मान लीजिए। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, आप याद रखें। वॉल्यूम दोनों का v है, ये m1 मास है जिसको मैंने बड़ा माना है m2 मास। लीवर पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो आप समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए जिस हिंज का इस्तेमाल किया गया होगा, जिस पॉइंटर का, पाइवोट का इस्तेमाल किया होगा, वो कुछ हैवियर मास की तरफ बैठेगा। आप ये समझ सकते हैं कि हम हैवियर मास की तरफ कम लेंथ लेंगे और लोअर मास की तरफ ज्यादा लेंथ, क्योंकि तभी लीवर में इन दोनों को बैलेंस किया जा सकेगा टॉर्क कंसेप्ट से। मान लीजिए इस लेंथ को मैं L1 कंसिडर करूं और इसको L2, तो इस हिंज के अबाउट इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी उसको आप समझें। मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की लैंग्वेज में समझाऊंगा। ध्यान दें, एक फोर्स जो इस ब्लॉक के कारण इस लीवर पे लग रहा है, वो इसके द्वारा मिलने वाला रिएक्शन है जो कि इसी ब्लॉक के वेट के बराबर होगा। सो उसे मैं लिखूंगा m1 इंटू जी इंटू इस हिंज के अबाउट डिस्टेंस L1 को मल्टीप्लाई करके। ये टॉर्क है जो इस कॉर्नर पर इस लीवर की रॉड को मिल रहा है, और दूसरे कॉर्नर पर ये जो ब्लॉक रखा है, इसके कारण जो रिएक्शन मिल रही है इस रॉड को, वो इसके वेट के बराबर होगी। सो इसे लिखा जाएगा m2 इंटू जी इंटू डिस्टेंस को L2 लिखूंगा, और इक्विलिब्रियम के लिए मैं इनमें इक्वल साइन लगाऊंगा, यानी m1g L1 m2g L2 के इक्वल होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अब क्वेश्चन क्या है, सुने कि इस कंप्लीट लीवर को जो इक्विलिब्रियम में था, इमर्स कर दिया गया वाटर में, ताकि सभी बॉडी, सभी मासेस पूरे पानी में डूब जाए। यानी इस कंप्लीट पिक्चर को अब वाटर में डिप कर दिया गया है कंप्लीटली। मैं कुछ इस तरह से इसी चित्र को मॉडिफाई कर दे रहा हूं। आप ध्यान दें, जब पहली इक्वेशन बनाई गई है तो किसी तरीके का वाटर इस प्रोसेस में नहीं लाया गया है, लेकिन दूसरी पिक्चर में वाटर से इस कंप्लीट सिस्टम को वाटर में डुबा दिया गया है। तो वाटर में डिप करने के बाद अब क्या इक्वेशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, उस पर ध्यान दें। पोजीशंस वही हैं जो पहले थी, ये L1 है, ये L2 है, ये m1 m2, वॉल्यूम दोनों के बराबर है। मान लेते हैं वाटर की डेंसिटी रो है, तो वाटर में डिप करने के बाद हम जानते हैं कि इस ब्लॉक के अपने फ्री बॉडी डायग्राम में इस रॉड के नॉर्मल रिएक्शन, इसके वेट m1g के अलावा एक अपथ्रस्ट भी परफॉर्म करेगा अपसाइड डायरेक्शन में, जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन जो ये ब्लॉक इस रॉड को देगा या रॉड इस ब्लॉक को देगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। सो इस नए पिक्चर में अब अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रॉड बाय द ब्लॉक कैलकुलेट करने के लिए इस ब्लॉक पर इक्वेशन लिखूं, तो क्या इक्वेशन बनेगी समझें। इस ब्लॉक के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर मैं फोर्सेस को शो करूं तो वो कैसे होंगे, ध्यान दें। एक फोर्स होगा, इसका वेट m1g, एक इस पर अपथ्रस्ट लगेगा जिसे v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g लिखा जाएगा। एक नॉर्मल रिएक्शन ये रॉड इसे देगी। तो अगर मैं इसके इंस्टेंटली इक्विलिब्रियम की बात करूं, ये मानते हुए कि ये फोर्सेस लग रहे हैं, जो नेट इफेक्टिव फोर्स ऊपर को लगना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, वो m1g माइनस v रो g होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि वाटर में डिप करते ही इस पोजीशन पर जो नॉर्मल ये ब्लॉक इस रॉड को दे रहा था,
उसमें गिरावट आई है। यानी अब जो नॉर्मल यहां पर लग रहा था उस नॉर्मल की वैल्यू सडनली चेंज होके m1g माइनस v रो g हो चुकी है। यहां पर ध्यान दें, यहां पर ये एक्सप्रेशन में ये मानते हुए लिख रहा हूं कि सभी फोर्सेस अप एंड डाउन डायरेक्शन में बैलेंस है। हालांकि हम जानते हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अब इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम रहेगा या नहीं रहेगा हमें नहीं पता। हो सकता है कि वाटर में डिप करते ही मोशन स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद इन सभी फोर्स डायग्राम में एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होगा। बट एक आइडिया हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही हम वाटर में डिप करेंगे क्या नॉर्मल चेंज होगा? तो आंसर है यस, नॉर्मल की वैल्यू में सडन फॉल आएगा। और ये लेंथ L1 है, यानी इस फोर्स के द्वारा जो टॉर्क मिलेगा इस पोजीशन पर, ये मानते हुए कि ये ब्लॉक अभी यही रुका हुआ है, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और ठीक ऐसे ही इस ब्लॉक के कारण इस रॉड को जो नॉर्मल मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर आप ध्यान दें कि नॉर्मल रॉड के द्वारा ब्लॉक को भी मिल रहा है और ब्लॉक के द्वारा रॉड को भी। इस डायग्राम में मैंने जो n शो किया है ये ब्लॉक को मिलने वाला नॉर्मल है, और जितना नॉर्मल ब्लॉक को रॉड देगी उतना ही नॉर्मल रॉड को ब्लॉक भी देगा। इसी जैसा एक्सप्रेशन इसके लिए लिखा जाएगा m2g, ये मैं इस रॉड पर लगने वाले नॉर्मल को लिख रहा हूं, माइनस v रो g, और L2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टॉर्क बन जाएगा। अब इन दोनों टॉर्क को हमें कंपेयर करके ये पता लगाना है कि वाटर में डिप करने पर ये डाउन जाने लगेगा, ये डाउन जाने लगेगा, या सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। सो ध्यान दें, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बने हैं। अब मैं इनके बीच में इक्वल साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि ये इक्वल है या नहीं, मुझे इसे सॉल्व करना होगा। तो ध्यान दें, ये लेफ्ट टर्म ये राइट टर्म है, यहां पर तीनों साइन की पॉसिबिलिटी मैं बना देता हूं, इक्वल ग्रेटर लेस। कंपैरिजन चल रहा है, L1 को डिस्ट्रीब्यूट करने पर ये m1g L1 माइनस v रो g L1 बनेगा। और अभी दुविधा है बीच का साइन कौन सा लिया जाए, और इस तरफ बनेगा m2g L2 माइनस v रो g L2। ये दोनों बराबर हैं तो इन टर्म को मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, और अब हमें कंपैरिजन करना होगा माइनस v रो g L1 और माइनस v रो g L2 के बीच में। जो इनमें जीतेगा वही फाइनल विनर होगा। तो समझ सकते हैं आप लोग कि v रो g दोनों तरफ कॉमन है, और L1 L2 में L2 का वैल्यू ज्यादा है। अब L2 का वैल्यू चूंकि ज्यादा है, लेकिन आप एक बात पर और ध्यान दें कि ये सब डिस्कशन माइनस साइन के साथ चल रहा है, तो ये पार्ट कमजोर पड़ जाएगा और ये विनर बन जाएगा। आप समझ सकते हैं कि निगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी और बड़ी छोटी होती है। सो ये पार्ट यानी लेफ्ट पार्ट में जो टॉर्क लिखा गया है वो बड़ा है उस टॉर्क से जो राइट में लिखा गया है, और लेफ्ट में जो टॉर्क लिखा है वो हैवियर मास का टॉर्क है। तो हम कह सकते हैं कि जो हैवियर मास है वो डाउन साइड चला जाएगा और लाइटर मास अप साइड चला जाएगा। सो जैसे ही आप इस कंप्लीट सिस्टम को वाटर में डिप करेंगे, हैवी मास नीचे जाने लगेगा और लाइटर मास ऊपर को आने लगेगा। थैंक यू।